द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल एक ही जैसा है। ये सारे ही नेता जो हैं वो वोट के वक्त ही जनता के बीच जाकर उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो इनका स्कोर 0 हो जाता है और इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। यही वजह है कि बिहार के चंपारण में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने ही उनको काले झंडे दिखा दिए और उनको घेर लिया, जिसके बाद नेताजी से लोग ये कहने लगे कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हो, 2-3 बार से सांसद चुने जा रहे हो, आपको ही वोट देते हैं, लेकिन आप विकास की कोई बात नहीं करते। ये सड़क कई सालों से टूटी हुई है और आपसे एक सड़क तक नहीं बनवाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेताजी सिर्फ चुनावों के वक्त ही जनता को याद करते हैं। चुनावों के वक्त चाहे खेतों में जाकर किसानों से हाथ जोड़ने पड़े, गरीबों के घर में खाना खाना पड़े या सामने लोगों के सर झुकाना पड़े, इन सबको सब मंजूर है, लेकिन जब विकास की बात आती है तब ये लोग सब गायब हो जाते हैं। लेकिन जनता भी दोस्तों कम नहीं है। जब ये लोग दौरा करने आते हैं तो जनता भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से जानती है। आपको बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में भाजपा सांसद जायसवाल को उनके ही संसदीय के क्षेत्र के लोगों ने काले झंडे दिखाए, उनका जमकर विरोध किया, नारेबाजी की, साथ ही अपनी समस्याएं भी उनको सुनाई। पूरा मामला आपको बताएंगे। पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी सामने आ रहा है, वो वीडियो भी दिखाएंगे। जो उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वो उनसे सामने आकर बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जरा इस पर सड़क पर चल के दिखाइए, टूटी हुई सड़क है और जो ग्रामीण यहाँ से आते जाते हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टूटी सड़क के कारण कई लोगों को चोटें भी आई हैं, कई लोग आए दिन चोटिल भी हो जाते हैं और इसे लेकर सांसद जी को जनता जो है वो खूब झाड़ लगाती है। उसके बाद सांसद यहाँ पर क्या तर्क देते हैं, क्या सफाई देते हैं, आगे आपको बताएंगे। न्यूज़ 24 ने ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर लिखा है कि बिहार पश्चिमी चंपारण में भाजपा सांसद संजय जायसवाल को उनके ही संसदीय क्षेत्र में लोगों ने दिखाए काले झंडे। एक दूसरा और ट्वीट है जिसमें लिखा है कि लोगों ने कहा कि हमने उन्हें 3 बार सांसद बनाया है। लोग कह रहे हैं कि हमने उनको 3 बार सांसद बनाया है, 3 साल से उनको सांसदी का चुनाव जितवा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई विकास का काम नहीं किया है। उन्होंने अब तक कोई विकास के लिए काम नहीं किया है। यहाँ तक कि सड़कों का जो हाल है वो भी खस्ता है, सड़कों का हाल भी बुरा है। लोगों को सड़कों से आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन नेताजी यहाँ पर सड़क नहीं बनवा पा रहे। 3 बार से सांसदी का चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। वीडियो देखिए। वीडियो में सबसे पहले आप देखिए किस तरह से सांसद वहां पर खड़े होकर लोगों को समझा रहे हैं। आपको काले झंडे भी दिखाई देंगे वीडियो में और लोग वहां पर कह रहे हैं कि आपने सड़क जो है वो नहीं बनवाई है, विकास आप क्यों नहीं करते, विकास पर आप बात क्यों नहीं करते। देखिए वीडियो। ये रोड वहाँ नहीं बनवाया है। कौन है? ये रोड कहाँ तक बनवाया है? पक्का पूरा बनवाया है। इसके बाद तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी नेता भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट मांगती है, हिंदू मुस्लिम में उलझाकर लोगों को वोट मांगती है, और जब इनसे विकास के सवाल पूछा जाए तो इनके साथ यही होता है। तो ये आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगना और विकास का एक काम न करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं। सांसद का विरोध हो रहा है, लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं। ऐसे में सांसद को जो है इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल भी है जिसमें तमाम चीजें बताई गई हैं। वहां पर लोगों का क्या कहना है, लोग सांसद को लेकर क्या कह रहे हैं, विकास को लेकर क्या कह रहे हैं, और जब सांसद से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो एक और देखिए जिसमें जब लोग पूछ रहे हैं कि आपने सड़क क्यों नहीं बनवाई, तो सांसद यहाँ पर टेंडर का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि टेंडर में जा चुका है, आप लोगों को टेंडर पर भरोसा करना पड़ेगा और जल्द ही सड़क जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए वीडियो। ये रोड अब पूरे मामले पर दैनिक भास्कर का
ये आर्टिकल क्या कहता है ये भी आपके सामने रख रहे हैं। नेताजी क्या कह रहे हैं, लोग वहां पर क्या कह रहे हैं और किस तरह से नेताजी की मुश्किलें बढ़ने वाली है ये भी समझ लेते हैं। दैनिक भास्कर का आर्टिकल आपके सामने, जिसकी हेडलाइन में वही लिखा है कि बीजेपी नेता को सड़क पर लोगों ने घेर लिया, काला झंडा दिखाया। मोतिहारी में दौरे पर थे संजय जायसवाल, खराब रोड होने पर लोग बोले कि हिंदू मुसलमान करके वोट ले जाते हैं। तो लोगों को पता है कि ये हिंदू मुस्लिम करके वोट ले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वोट दे देते हैं। और उसके बाद जब सड़कें नहीं होती, स्कूल नहीं होते, महंगाई बढ़ जाती है, रोजगार नहीं मिलता, तब जो है ऐसे नेताओं की खाट खड़ी की जाती है। आगे लिखा है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों ने विरोध किया, काला झंडा दिखाकर के विरोध किया। सोमवार को संजय जायसवाल अपने संसदीय क्षेत्र के बंजरिया में क्षेत्र भ्रमण कार्य करने गए थे। भ्रमण के दौरान जैसे ही बंजरिया प्रखंड के सिसवा पहुंचे, वहां पहले से जमा सिसवा के लोग सड़क पर उन्हें काला झंडा दिखाकर विरोध जताने लगे। लोगों ने सांसद को चारों ओर से घेर लिया। वीडियो में आपने देखा होगा, चारों ओर से सांसद को घेर रखा है और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, काले झंडे हाथों में दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने संजय जायसवाल से कहा कि एक बार आप इस सड़क पर खुद से पैदल चलकर दिखा दीजिए, जिस रास्ते से हम लोग रोज आना जाना करते हैं। फिर सांसद ने किसी तरह से लोगों को समझाकर वहां पर शांत करवाया। ग्रामीणों का सांसद पर आरोप है कि ये वोट के समय आते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेकर चले जाते हैं। 30 साल से वोट देते आ रहे हैं। पहले इनके पिता को वोट देते थे, अब उनको वोट देते हैं। 2 बार से लगातार सांसद हैं, लेकिन विकास की बात करिएगा तो ये बिल्कुल जीरो हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, विधायकों का यही हाल है। इनके पास सिंपल सी क्रोनोलॉजी, सिंपल सा फॉर्मूला है कि हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लो और उसके बाद विकास के नाम पे इनका स्कोर 0 हो जाता है। जब जनता को ये खटकने लगता है तो फिर जनता इनकी खाट खड़ी कर देती है, विकास के नाम पर इनसे सवाल भी पूछने लगती है। ग्रामीण अर्जुन कुमार, सुभाष कुमार, भाग्य नारायण शाह ने बताया कि सड़क खराब होने के कारण बारिश के दिनों में इन लोगों को जिला मुख्यालय से संपर्क जो है वो भंग हो जाता है। सिसवा और अजगरी के लोग सिसवा पूर्वी पंचायत होकर मोतिहारी प्रखंड के सुरहा से मुख्यालय आना जाना होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि शनिचरा स्थान से 2 रास्ते हैं जो शहर को आते हैं। इसमें एक शनिचरा स्थान से बजरंग स्थान अजगरी जाती है। तो यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं कि जो रोड खराब है, उस खराब रोड से आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना होता है। और खराब रोड पर जब बारिश होती है, जब बारिश का मौसम होता है, तब और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग जो हैं लगातार इस सड़क पर आने जाने से चोटिल हो रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे लिखा है कि सड़क पिछले 2 सालों से गड्ढों में तब्दील हो गई है। एक सड़क गदिया टोला होकर सिंधिया जाती है। सिंधिया के पास बने अंडरपास के नीचे 2 से 2.5 फीट जो है वो पानी लगा है, जिसे पार करने में लोगों के पैर खराब हो रहे हैं। ये ग्रामीणों की समस्या है। सांसद से कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन उनके द्वारा एक बार भी टूटी सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया। नतीजा, प्रतिदिन क्षेत्र के लोग टूटी सड़क पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जिस सड़क के लिए ग्रामीण विरोध कर रहे हैं वो सड़क टेंडर में चला गया है, जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। सभी को 31 अगस्त को सर्किट हाउस बुलाया गया है, जहां उनकी और भी समस्याओं को सुना जाएगा। तो यहाँ पर मंत्री जी सिर्फ समस्याओं को सुनेंगे या आगे सुनकर उनका जो है सॉल्यूशन भी निकालेंगे, उन समस्याओं का निपटारा भी करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी ये हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरने की नीति जो है वो आने वाले वक्त में उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जनता अब खड़े होकर उनसे विकास को लेकर सवाल पूछ रही है। उनका विकास का जो स्कोर कोड है वो बता रही है, और इसी के साथ यहाँ तक उनका विरोध होना जो है वो भी शुरू हो गया है। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल का जिस तरह से उनके संसदीय क्षेत्र के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं, लेकिन विकास का नाम अगर ले लीजिए तो ये 0 हो जाते हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।